लास्ट टाइम मैंने इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन दिए थे आपको। एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एग्जांपल नहीं किया। क्वेश्चन किए, फॉर्मूला क्या था और कौन सा फॉर्मूला कराया था मैंने? नाम 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 सिंपल एग्रीगेट मेथड। अंगद क्लास यहाँ चल रही यस सर, है, यस सर। वो भी मेरे से सीख के ही बता पाएगा, तो डायरेक्ट मेरे से बात कर। ये किसकी फीस पड़ी हुई है? मुझे कल की पड़ी हुई है। हाँ जी, अब ध्यान देखो, अभी रुक जाओ, क्लास स्टार्ट करने का। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था सिंपल एग्रीगेट मेथड। क्या फॉर्मूला सिखाया था? बताओ जी। सिग्मा ठीक है। अगर एक गुड हो, वो सिग्मा है। सिग्मा तो लिखा है भाई, टी के नीचे सिग्मा नहीं आएगा इधर। यस। ये तो फॉर्म, ये तो इंडेक्स नंबर का वो है, एब्रीविएशन है। मैंने कहा था अगर बहुत सारे गुड्स हो, व्हीट राइस क्लॉथ, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा सबका सिग्मा, सबके प्राइसेस और प्राइस। अगर एक गुड हो और हर साल के प्राइस हो, हर साल ये लगता रहेगा, बाद में इसका क्या हो जाएगा? टोटल। नहीं, टोटल नहीं होता, हर साल का अलग अलग आया था वैसे। अगर बहुत सारे एक ही गुड हो और बहुत सारे साल दिए हो, तो हर साल का क्या हो रहा है? ऐसे लगता रहेगा। अगर बहुत सारे ईयर्स दिए हो तो हर साल ये लगेगा, और अगर बहुत सारे गुड्स दिए और 2 ईयर दिए तो इसका सिग्मा होता है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज मेथड। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया इसका? नहीं लिखवाया? किताब कौन ले लाया तुम में से? सर मैं गलती से माइक्रो भी उठा लिया। मैं बाहर निकाल दूंगा। बड़े दिन से हो रहा है ये, कभी कोई नहीं लाता, कभी कोई नहीं लाता, कभी कोई नहीं लाता। मजाक चल रहा है? जिस दिन तू नहीं लाएगा उस दिन। यस सर। फिर तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरा मेथड चलो ना। सर ने वार्निंग दी है। मेरा गेम चलो। फेयर। अच्छा, तो आर खाया था बीच में, लिखो आर खाया तेरा। आर साइलेंट है तेरा, आर साइलेंट है तो कुआं। कुआं बोलते हैं ना, ये कुआं बोलते हैं। तो आर अब किस यार निकल आया? यार नाम में तो निकलता ही है। अच्छा, नाम से निकाल दे। नाम चेंज कराना है। क्या रखेगा? मेरे को कुंवर सूट नहीं करता है, नॉट लाइक अ प्रिंस। कुछ कुछ तो मानता है, कुछ परसेंटेज मान रहा है। क्या रखवाएगा नाम? उकरा। उस पर भी आ रहा है यार, शाहरुख खान। अरे उसमें भी आ रहा है। हाँ, सलमान खान रख ले, ठीक है, वो भी खुश हो जाएगा। कौन मार रहा है? अभी तक फॉर्मूला कहीं भी लिख लो, फॉर्मूले के पेज पे लिख लो। अभी देखो, अभी तक फॉर्मूला सेम है अलग है? क्या फर्क है? प्राइस, रिलेटिव या सिंपल एवरेज। जब एवरेज करते हैं तो एवरेज करनी पड़ेगी सबको पहले। एवरेज इसका मतलब क्या होता है? एवरेज करना। एवरेज का टोटल किया जाएगा। बुक में है एग्जाम्पल नंबर 4, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, साथ में आप भी लिखेंगे। आपको ABCD 4 गुड्स दिए और बेस ईयर समझ आ गया था पिछली बार। इसमें बेस ईयर 11-12 दिया है और करंट ईयर दिया है। मेरी पुरानी बुक है तो 16 है, आपके बुक में जो भी होगा वो लिखेंगे। 10, 20, 30, 40 कोई 4 गुड्स होंगे। एक मान लो व्हीट हो गया, एक राइस हो गया, एक सीरियल्स हो गए,
एक पल्सेस हो गया, कुछ भी मान लो, इसमें एबीसी लिखा है, हम 4 गुड्स लेके चलते हैं अलग अलग। इनके प्राइसेस है 13, 17, 60, 70, 13, 17, 60, 70। अगर ये क्वेश्चन उससे करना होता, हाउ आर यू फीलिंग, इन्हें देखो घर से बाहर निकलने से, आज निकली बाहर, चलो नहीं देखो, मैं वहाँ गई थी, बाहर तो गई हूँ मैं, अच्छा मम्मा के साथ गई। शाबाश। डॉक्टर के पास गई अब लास्ट, क्या कह रहे डॉक्टर? नहीं वही गई थी। अब तो मुझे पिछले मंडे गया था, 2 हफ्ते बाद मिला। मंडे, कमिंग मंडे हो गया, मंडे गई थी ना डॉक्टर के पास, तो तक इम्प्रूवमेंट हो रही है और दर्द नहीं है, स्वेलिंग में बहुत improvement है। बस ये हो ही गया, ठीक है, जो फाइन लगना लगना है। अगर ये सिंपल एग्रीगेट मेथड होता तो हम क्या करते हैं, पहले इसको पीओ लेते, इसको, तो पहले यहाँ पे सिग्मा पीओ निकलता और यहाँ पे सिग्मा P1 और यहाँ पुट करके उनको अपॉन करके इंपोर्टेड हमारा एग्रीगेट। क्वेश्चन में दिया होगा किस मेथड से करना है, ठीक है। अब हमको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अब एक अलग से कॉलम बनाना है, P1 अपॉन PO इनटू 100, ये पूरा करना है, हर एक का करना है और यहाँ पे टोटल निकालना है इस लाइन का। और फॉर्मूला मैंने आधा लिखा है, फॉर्मूला सही कर लो है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसका सिग्मा अपॉन में n, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर है n क्या है इस क्वेश्चन में, n, टोटल नंबर, हाँ, तो देखो P1 है 13 अपॉन 10 इंटू 100, ये तो इजी हो गया, कितना हो गया, चलो शाबाश, 17 अपॉन 20 इंटू 100, ये आसान है, कर लो फटाफट से, मुश्किल वाला मैं कर देता हूँ, 85 आ गया। ये मुश्किल वाला मैंने कर दिया है, आप आसान वाला कर लो। है वो 200 आ फोर गया। 4 1 जा 4 6 7 20 5 6 7 30 4 37 28 5 175 आ गया। ये भी कर ही लो, हो ही जाए, अरे कर लो ना, ये सिंपल तो है, क्या है 20 इंटू 5 70 5 जा 85। अब इसका क्या करोगे, तो पहले हमने टोटल करके क्या किया था, चलो इधर देखो, पिछले मेथड में टोटल किया पहले, टोटल के बाद डिवाइड, अब पहले डिवाइड फिर टोटल, डिवाइड टोटल के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद टोटल, उल्टा हो गया काम, पहले हम डिवाइड कर रहे सबको, टोटल करेंगे, पिछली बार टोटल किया था फिर डिवाइड कर दिया। 590 आ गया। 590 किसी बच्चे का आ गया, चेक करो ये सही है कि गलत है, बोलो। बुक में तो यही है। अच्छा क्या करना है, 590 आ रहा है। देखो मेरे पास आई विटनेस भी है। वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से दूर होगा जितना एक्स होगा, भाई तू तो होमवर्क नहीं वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, और एक्सिस से कितना दूर होगा इतना। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो P01, ये आपका ये चीज है, कितनी आ गई 590 और n कितना है 4, बैठ जाए इसमें डाले, कोई नहीं है बैठा है, 2 लोग थे अपनी, अब तो ये बस जो ये तेरे लिए रखा है, कितना है, पढ़े रहने सुबह समझ ही जाएगी अपने आप, 147 बहुत देर मत किया क्या, 147 टू जाएगा। अब बता दे, वो भी देख जब वो भी देख के बता दे, ये तो कैलकुलेट ही कर रहा हूं, देखा कब मैं। अरे तो मैं क्या बताइए 50, तो इसके नीचे क्या लिखते हैं हम, prices of 147 as increased by shown and increased या increased by 47.50% as compared to 2011 to 12. Yes. कोई दिक्कत, No. चलो जी एग्जाम्पल 5 करेंगे अभी के अभी, विदाउट एनी वेट, और कोई डाउट आता तो वैसे बता दो, फिर मैं आपको मेन काम शुरू करा दूंगा, वेटेड एग्रीगेट मेथड। ये तो सिंपल एग्रीगेट खत्म हो गया, अब वेटेड करेंगे, क्यू भी आ जाएगा P1 Q1, उसको फिर लेस पेयर पाशे सब कुछ करा दूंगा, एक ही क्लास में 3 करा दूंगा, आधा घंटा 3 हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल करके दिखा दो फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर
ये ना हो कि तेरे को दूसरे की पढ़ाई आए ना अपनी खराब हो जाए, उसकी लेवल की तेरे को आएगी नहीं, अपनी तेरी खराब हो जानी है। उसका कुछ जाना नहीं, तेरा कुछ रहना नहीं, वो तो घर जाके ठीक भी कर लेगी अभी, क्योंकि तेरा क्या होगा। हाँ जी, अब हम शुरू करेंगे वेटेड। यार ये मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को एकम के आसपास जो बैठा होता है एकम से बातें कर रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बातें करो, आपके आसपास जो होता है आपसे बातें करना शुरू होता है। प्रॉब्लम क्या है, वायरस। पहला बोर्ड कब है? और वो लंबी बात चलती है। तो मैं ऐसे नहीं रोकता, मैं ना 1 मिनट पहले देखता हूँ, मैं कहता 2 मिनट कुछ करे होंगे फिर चुप हो जाएंगे। वो लंबी चलती रहती चलती रहती है, फिर मैं आगे हार के बोलता हूँ बस करो भाई। कौन सा इसमें से निकालो, वो तो मैं निकालू कुछ दो ले जाएगा, अगर नहीं आ रहे तो रहने दो। ये कोई बात नहीं, कोई याद थोड़ी है। या तो रुक जाओ। हेडिंग डालो, वेटेड एग्रीगेट अब वेटेड वर्ड का मतलब है इसके अंदर क्वांटिटी भी आ जाएगी। तो निकालना कौन सा क्वेश्चन डाउट है, निकाल के बैठ। वेटेड 2 तरह के होते हैं, एक वेटेड एग्रीगेट और एक वेटेड एवरेज। आज हम पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेट। वेटेड एग्रीगेट बुक में लिखे हैं 7 तरह के मेथड है, लैस्पेयर, पाशे, फिशर, ड्रॉबिश, मार्शल, वॉल्श, केली। हमको 3 है सिलेबस में, लैस्पेयर, फिशर एंड पाशे। ठीक है जी, तो फॉर्मूले का पेज है। अब फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, इसको याद कैसे करना है तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत बहुत सिंपल तरीका है। पहले लैस्पेयर का, ये बंदे का नाम है भाई जिन्होंने बुक बनाई है, ये इसकी थ्योरी भी याद करनी है। 1871 लिखा है बुक में, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है PO1 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी चल रही है आसान की, चलो सर ये तो याद कर लेते हो। फिर आता है पाशे, हाँ पाशे मेथड, ये भाई साहब कहते हैं, अच्छा इनटू 100 भी है, ये भाई साहब कहते हैं सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इनटू 100। अब कहानी होगी कंफ्यूज। अब अगर ये याद करेंगे तो वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा तो याद करेंगे कैसे। पर्ची लेके गुड। फिशर मेथड, ये और आसान है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इनटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। ये तो उनका ही है सेम मल्टीप्लिकेशन। अरे रोड भी आ गया। ये तो इजी है, सिंपल से वो तो मैं लगाऊं, ये तो सेम ही है, वो नहीं याद करना। समझ आई। नहीं था, बड़ा मुश्किल है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है जो ज्यादा स्कूल में आता है, आपको बोलेगा इंडेक्स नंबर निकालो लैस्पेयर से, पाशे से और फिशर से, तो लैस्पेयर के अंदर ये तो निकला ही होगा सिग्मा, वो यहाँ भी सेम काम आ जाएगा। इसमें इनटू 100 के पहले का जो डेसिमल होगा वो डेसिमल डायरेक्टली पुट कर देंगे, इसका डेसिमल मतलब ये सेम है, ये है और ये है, पर आंसर सेम नहीं है, ये 100 मल्टीप्लाई करने से पहले की चीज है। मान लो ये 1.73 आता है, इनटू 100 कितना होगा 173, तो यहाँ पे 1.73 पुट किया जाएगा, इनटू 100 से पहले का काम है। फिर ये दोनों को क्या करा जाएगा मल्टीप्लाई, फिर इनका क्या किया जाएगा रूट, उसको क्या किया जाएगा 100, रूट निकालना पड़ेगा, वही छोड़ देना। मार्क्स कर जाएंगे तो भैया आधे 1 मार्क्स कटेगा, 5 मार्क्स तो बच जाएंगे, तो रूट में 5 मार्क्स निकाल लेगा। अब ये आप कैसे करना है। अभी तक आपने सिंपल एग्रीगेट मेथड सीखा था, फॉर्मूला बताओ। यही था, और अभी आपने एवरेज सीखा है, उसमें P1 अपॉन P होता। तो ध्यान से देखो, हाँ हो जाएगा, आप चुप रहिए, हमने इसको याद करना है, ये तो याद हो जाएगा।
इसके साथ चुप करके क्यू ओ लगा दो और कुछ मत लगाओ, ये बन गया लेस्पर। पहले लेस्पर ना, पहले जीरो आता है, पहले वन, पहले जीरो लगा दो, क्यू ओ लेस्पर बन गया। अब ये सेम रहने दो, ये तो याद ही है, चुप करके क्यू वन लगा दो, ये बन गया, हो गया। मैंने तो बिना देखे लिखे थे, समझ आ गया। ये तो आप पढ़ के आ रहे हो, तो पहले क्यू लगाओगे तो बन गया लेस्पर, क्यू वन लगाओगे तो बन गया पाशे, और ये इधर आ जाएगा फिशर में। फिशर कहता है अब देखो तीनों की डेट्स अलग है, लेस्पर ने किसी मेथड से बहुत मेहनत करके निकाला है नेक्स्ट में, पाशे ने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके उसको किया। फिशर कहता है नहीं मेरा बेस्ट मेथड है, मैं ऐसा निकालूंगा सब हैरान रह जाएंगे देखना। उसने क्या किया, उसकी डेविएशन निकाल दी। तुम सारे एकदम से क्यों बात करते हो? मेरे से क्यों बात कर रहे है, इसके अंदर तो माइनस वो है। एक काम करना कि मेरे लिए सीट बजा के रखना। नीचे बैठ, तू पागल हो, तेरे को पता नहीं है? आप इसी पे कहा था 40 सैंपल पेपर कर लिए, उठ चल आगे डॉन आ गया, डॉन। तेरी किताबें जहाँ पढ़ी वहाँ बैठ जा। उधर बैठ जा। ये इससे वीडियो देखनी है यार। या पास करियो। ठीक है, ये समझ आया। अब मुद्दा है कि मैं तो कुछ नहीं करूंगी। आपको ये क्वेश्चन अगर सब कुछ सामान दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन में देखो P1 क्या होगा, करंट ईयर का प्राइस, PO क्या होगा, बेस ईयर का प्राइस, QO क्या होगा, बेस ईयर की क्वांटिटी, क्वांटिटी, हाँ, Q1 क्या होगा, ईयर की क्वांटिटी। ऐसे कुछ में 4 आइटम दिए हैं। आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, एक कॉलम, 4 तो कॉलम बने हुए हैं, दिख गया। एक P1 PO Q1 QO 4 क्वेश्चन में दिए, एक कॉलम बनेगा इसको मल्टीप्लाई न्यू विद ओल्ड, एक बनेगा ओल्ड विद ओल्ड, 2 कॉलम, तीसरा कॉलम न्यू विद न्यू, ओल्ड विद न्यू, ये इसमें से कोई भी सेम नहीं है। 4 क्वेश्चन देगा, 4 तुम बनाओगे, 8 कॉलम बनने के बाद निकलेगा ये सब के स्कूल में कराया। 9th के बच्चों को जाना नहीं है क्या उसके घर? अभी जब 10वीं चले जाएंगे। ओए तेरे को जो ना आ रहा है इससे पूछ, लाइंस एंड एंगल्स बेचारे का वीक है, शी इज वीक इन ज्योमेट्री, शी सिट्स लाइक इन ज्योमेट्री का जो आई सैट ऑन व्हिच क्लास, नॉट पीसीएम क्लास। इसकी आंखें ऐसी होती हैं, क्या आ गया ये? सर 12th की को भी ऐसी है। नहीं 12th की ये स्टैट्स है, इको थोड़ी है, 12th की उसमें स्टैट्स नहीं ये है, इको ही तो है। ये स्टैट्स है, 12th में स्टैट्स नहीं है। 12th की को इंटरेस्टिंग है, बैठी होगी, समझ आती है, समझने वाली है, याद करने वाली है, न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है, 10-12 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, ज्यादा नहीं है, तो वो अच्छे वाले हैं, तंग नहीं करेंगे आपको, सिंपल न्यूमेरिकल, और ज्यादा समझने वाली है, सुनने वाली है, डिबेट सुनने वाली है, और खुद के व्यूज, मतलब नॉर्मल इको जो आप बचपन में पढ़ते थे एसएसटी वाली, वो वाली इको, स्टोरी वाला। हाँ वही सब। देखिए जी, क्वेश्चन कराता हूँ, एक एग्जांपल 6 करा रहा हूँ, ये हम तीनों मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले पीओ दिया हुआ है, हर बार पीओ को ओए हर बार क्वेश्चन में पीओ को पीओ नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर या 2011-12। P1 कितना है, फिर नहीं ये क्यूओ है, सॉरी क्यूओ दिया, ध्यान से लिखना भैया। करंट ईयर के प्राइसेस है 40, 60, 50, 20, और करंट ईयर की क्वांटिटी है 6, 5, 15 और 25। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हाँ ऐसे ही डायरेक्ट है। अब सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते रहेंगे। पहला क्या चाहिए, P1Q, अब P1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इस हाँ एक तरफ फिंगर रखना, भूल जाओगे बाबा। 8 4 600 खत्म, इसका सम निकाल देना, यहाँ पुट कर। अब क्या चाहिए, P0, तो ये हो गए दोनों, इसको करते रहो बेटा फटाफट, P0 Q0, 8 2 16, 500, 14, 600, मैं देखो मैं गलत भी कर सकता हूँ,
एक बार क्रॉस चेक करते रहना। अब अगर मेरे को खाली लेस पेयर से निकालना होता, मेरा काम कंप्लीट है कि नहीं? तो लेस पेयर से मेरा निकल रहा है, इसका सम बताओ, इसका सम बताओ। 1000, 1750, 2050, 2070, तो 2070 आ गया ऊपर। 5, 4, 9, 6, 15, 1660। Q1 का पहला नंबर 6 है। क्या? Q1 का पहला 6 है। हाँ 6 है। इसको कैलकुलेट करो। मैंने मुश्किल काम कर दिया, 0 काट दिया, बाकी आपको अभी देखो क्या समझा रहा था ये। अभी तो समझाए। क्या समझाया बताओ। अब देख सर ने अगर कौन सा क्वेश्चन? सेम बोलेंगे तो रिवॉल्व अराउंड किसके? 12। जिस साइड के रिवॉल्व करेगा वो साइड हाइट बन जाएगी, खाली हाइट। जैसे ये ट्रायंगल बना ले, ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 5, 12, 13 है, तो जो इसको 12 ले, इसको 5, 13, तो ये रहेगा, ठीक है। ऐसे इसको रिवॉल्व कर दिया तो एक कोण बन गया। ये पहले ट्रायंगल था ना, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर दिया तो ये जो हाइट है, देखिए इधर हो गया। तो जिस साइड अब 12 के अराउंड किया ना, तो 12 क्या रहेगी? हाइट। अगर 5 के अराउंड करेगा तो 5 क्या बन जाएगी? हाइट। तो 13 क्या बन जाएगी? स्लांट हाइट। 13 क्या बन गई? स्लांट हाइट। और ये क्या बन गया? हाँ, तो जिस साइड के अलोंग रिवॉल्व किया है वो हाइट है, सबसे बड़ी साइड स्लांट हाइट है, बाकी बचा कौन सा है? रेडियस। सेम काम इसमें करना है, इसमें 5 के अलोंग करनी रिवॉल्व, तो 5 बन गया हाइट, 12 बन गया रेडियस, स्लांट हाइट, बाकी जो मर्जी निकाल। हाँ ठीक है, तू कभी बार सही होता है। नाइन्थ के बजे तू कर रहे हैं तेरे को, नाइन्थ के बजे तू कर रहे हैं तेरे को, थोड़ी बहुत थू भी करेंगे। पढ़ ले। किसने बताया? नहीं ओ मेरे पता नहीं क्या बात। If one of the angles of triangle is 130, angle between the bisector और other two angles क्या है? अगर एक एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना है? 130। एक कितना है? तो एंगल बिटवीन बाइसेक्टर और अदर टू एंगल, ये बाइसेक्टर 1,2 इक्वल 3,4 इक्वल, ये निकालना है, ठीक है। तो हमको अगर 130 है तो ये पूरा प्लस पूरा का सम कितना होगा? 50 डिग्री। 180 में से माइनस करना, इनका अलग अलग नहीं पता, लेकिन इनका सम कितना है? ये प्लस 50, तो ये इसका आधा है, तो इसका आधा वाला कितना हो गया? 75। तो ये खाली इतना कितना हो गया? 75। इसमें लगा 105 आ गया। मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसका सम निकाला, उसके सम में कर दिया आधा, तो इसका सम निकल आया। अलग अलग अभी भी नहीं निकले, तो हमको सम की जरूरत है, और एंगल सम प्रॉपर्टी इस छोटे ट्रायंगल में निकाल दी, तो 180 में से 1 ये जो 20 का आधा आया था उसको माइनस कर दिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ जी, कितना आया? 124.69। अब आप लोग प्यार से P1 Q1 की कॉलम बनाओ। हाँ, पाशे के करते हैं, मेरे को कुछ दिखाना है आपको इसमें, पहले करो इतना काम, मेरे काम कर। क्या इसमें तुम सारा संतरा रख के आई है? क्या आई है? इतने सारे पेन तुम्हारे से लेती है। तेरे को टेस्ट कौन सा दूं? सरफेस एरिया वो देख लास्ट में पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं। दिया ही कहाँ था? सो के जाग रहा है। अभी फिर सो बस हो गया, मैंने कर दिया। आप मुझे बताओ कि ये सिंगल वाले में वो क्या कैसे होती है रैशनलाइज? सिंगल वाले में रैशनलाइज डिनोमिनेटर में भी आएगा, मतलब ये इनटू माइनस दोनों, मतलब यही होता है ऊपर नीचे करना ही। तो इसमें मैंने माइनस इसका क्यों नहीं किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। नहीं हो रहा ये क्वेश्चन नहीं होना तो नहीं होगा, क्योंकि आप माइनस में या प्लस में, तो मैं सोच रही हूँ कि रैशनलाइज कर दे। बाद में ऐसे ही कर दियो। सर ऐसे ही होगा ना, यहाँ नीचे दोबारा लिखूंगी। ऑब्वियसली सेम होता है वो मैथ्स का। हाँ जी बताओ, नंबर बताओ। 240 इसका बताओ। एक मिनट, अच्छा फर्स्ट और फोर्थ 120, 250,
टोटल है 470। अब पाशे के मेथड से होगा सब B1 Q1 17 90। ये बच्चे 17 90। मैं कहूँ फिर 5 6 7 8 8 और 7 16 1650 हाँ सर 15 1500 1550 16.5 16.5 क्या अमन भाई क्या कर रहा है भाई? मैंने भाई तू भी था। तूने भी बोला मैंने तो बोला ही नहीं। भैया ये भी चेक करो ठीक है मैंने भी बोला था मैंने तो खावा का था कितना आ रहा है ये? अब कितना आ रहा है सर अब आ रहा है आप बता दो। लगभग सेम आ रहा है सेम आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है क्या सेम आ रहा है 127.7 हाँ, आपको से निकालो सर आप बेस्ट हो अब इससे पता लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला अलग है तो आंसर सेम है ये मीन नहीं है किसी और फॉर्मूले से कर दोगे तो सेम आंसर आ जाएगा ऐसा नहीं होता अब किसको पकड़ोगे फिशर को फिशर बाबा जी को पकड़ना पड़ेगा तो ये कितना होगा ये क्या? नहीं ये तो 1 पॉइंट अरे तो इसको डेसिमल को इधर ले आओ ना 1.25 ये 1.25 बन जाएगा ये 2 डेसिमल पीछे आ गए ना तो ये 6 है तो 5 बनता है ये तो ये कितना हो गया भाई 2 हटा दो ना तो डेसिमल तो यहाँ हो जाएगा ना इसमें डेसिमल कहाँ आ गया इधर से इधर कितना हो गया 1.22 अगर ये 7 मतलब 5 से बड़ा हो तो एक नंबर बढ़ जाता है 5 छोटा हो तो सेम रहता है मान लो ये 4 होता तो ये 121 ही रहता क्लियर हो गया जब डेसिमल यहाँ लिख रहे हैं तो 1 से लिख रहे हैं ना तो जो गायब करते हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा देते हैं अगर 5 छोटा है तो वैसे रहने देते हैं इसको कहाँ डालना है रूट में इंटू 100 बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो है बस एकदम आराम। मैं भी कर दूंगा ओरल देखो ओरल बोलूंगा ना 1.25 इंटू 1.22 1.535 देखा ओरल कर दूंगा आज मैं भी का बोलने कर पाती हैं? हाँ अली बनाऊं मैं हाँ जी मल्टीप्लाई करना मुझे कुछ छोड़ना है बेटा इट्स माय ऑर्डर वो करो अभी तो बताया वो करने में क्यों टाइम वेस्ट करना अब 1.5 to 1 तो रूट निकालने में दिक्कत क्या है लॉन्ग डिवीजन मैं तो छोड़ दूं पता है किस्मत शुरू नहीं आता मेरे को भाई ये तो ना भाई हाँ अंडर रूट में कैसे होता है मतलब रूट निकालने कैसे होगा? होगा डेसिमल से पहले कहाँ जाते हैं डेसिमल से पहले इधर जाते हैं डेसिमल के बाद इधर तो पहले जाएंगे इधर तो 0 1 हो जाएगा वो पेयरिंग चाहिए ना मेरे को इधर के बाद 5 2 और 5 0 पेयर चाहिए बेटा रूट निकालने का तरीका है वो देख आप सर में टेस्ट वेरी डेसिमल से उसको नहीं सिखा रहा मैं कहा तू कर ले उसकी टेस्ट में वही है जो आप सिखा रहे हमको पेयरिंग करनी है डेसिमल से पहले हम उधर जाते हैं डेसिमल के बाद हम इधर जाते हैं तो हमको पेयरिंग चाहिए ये तो सिंगल नंबर है तो क्या बन जाएगा 0 में पहले 0 लगा दो और ये भी सिंगल नंबर है तो बाद में 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता अब ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 1 हो या 1 से छोटा कोई 1 1 सा 1 1 सा 1 तो यहाँ भी बना रहेगा अब इसको क्या करना है ऐड यहाँ देखो इसको क्या करना है ऐड इसको करना है सब्ट्रैक्ट एक बार ये ऐड करके जगह छोड़ के लिखना है सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया डेसिमल ऊपर आ गया अब आएगा ये पूरा का पूरा नीचे 52 ठीक है जी 52 आ गया अब 21 इंटू 1 22 इंटू 2 23 इंटू 3 यहाँ नंबर जो आएगा वो सेम होगा कैसे मल्टीप्लाई करूँ कि इससे छोटा है 22 इंटू 2 क्योंकि 23 इंटू 3 46 बन जाए वो भी तो आ सकता है हाँ 24 इंटू 4 48 25 आएगा भी आ सकता है 25 नहीं आएगा 25 5 सा नहीं गलत हो रहा है वो होगा। ठीक 125 होता है 25 नहीं सही हो रहा है 3 3 9 3 2 6 बड़ा हो जाएगा 23 को अगर मैं 3 से करूंगा तो क्या आएगा 69 तो बड़ा है ना तो ये नंबर सेम रहना चाहिए
तो 22 इंटू 2, अबे 2 पे जा रहा है, बिल्कुल जस्ट पहना चाहिए ना, 444, ठीक है। अब ये नंबर कौन सा सेम है, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2, एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट, 6। अब यहाँ जगह छोड़नी है, क्या आएगा नीचे, 241 इंटू 1, 242 इंटू 2। अब हमको यहाँ पे 6 चाहिए, तो 3 2 क्या होता है, अगर मैं 3 लिखूं, 3 2 क्या होगा 6, 3 पे चेक करते हैं, चेक करते हैं, 3 3 9, 3 4 3 2 6 7, बड़ा है, तो अब मतलब कहाँ घुसेंगे, 2 पे, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। बस आपको माइनस करने की जरूरत है, आपको तो मिल गया नंबर, आपको प्लस माइनस करना है क्या, आपको तो 2 डेसिमल मिल गया आपको। कितना है बुक में, 1.1 2 3 अभी इंटू 100 भी तो है, 122 आएगा, 132 और यहाँ लिख दो, 123 है। मैंने कहा तो अप्रॉक्स कर तो दिया, अरे वो आगे तक करेंगे ना उसको। वो 2 आ रहा होगा, बेटा देखो ये पहली बार आया था 8th क्लास में, 9th में नाइन्थ में आया था सर। मैं पढ़ाता हूँ, सबसे पहले 8th में आया था, चैप्टर नंबर 2। 8 ऑनलाइन की 6 बस वहीं से काम है, जड़ खराब है, नींव खराब है, बिल्डिंग कैसे टिकेगी। काम का आज छुट्टी है बेटा, आज छुट्टी है आज, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी। वैसे काम तो नहीं आता और तब मेरे को भी नोटबुक को कौन वाला उसको पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, उसकी मम्मी छुट्टी जा चुकी है, वो जाएगी कैसे, ये प्रॉब्लम है उसको, वो छुट्टी करनी है उसको, वो इतनी अच्छी नहीं पढ़ाई कर रही है, वो आयुष की बहन है वो। वैसे ये रूट का तो ठीक भी है। अभी तो सर बोल रहे हैं। बेटा मैं माइक पे बोल रहा हूँ, तेरे तक आवाज पहुंचेगी तभी बोल रहा हूँ, नहीं मैं आपको हाँ जी ये क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना। सर मेरा बड़े तो पेपर छोड़ के आए, किसको मारना है, तू मार, नहीं वो उसका है तो उसका क्या फायदा समझ आते हो बैठ जा वीडियो आप वो आ जाएंगे हाँ था मैं क्या सबने ये नोट कर लिया, होमवर्क बाद में, चलो पहले होमवर्क बताओ, पहले होमवर्क लिखो जी, और होमवर्क लिखो हो जाएगा जब सिंपल मल्टीप्लाई ऐड और कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेटर, होमवर्क लिखो, अभी तो आपने कहा था बात करोगे, बात पहले आ गया, बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमा 4, थैंक यू, कॉमा 5, कॉमा 6, कॉमा फुल स्टॉप। ये तो क्वेश्चन सिंटैक्स एरर आ गया 3 से 6 है, और एक एग्जांपल है वो अभी करना है, व्हिच एग्जांपल, चलो रहने दो छोड़ो, थैंक यू सर, चलो वो हम एग्जांपल कैंसिल, क्वेश्चन 3 से 6, ठीक है। अगली क्लास में समझ लो मोस्ट ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, अगर आपके डाउट ना निकले तो एक बजा रखोगे बस खाली लास्ट एक दूसरी सर